हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे। हमने साहब पहला टेस्ट निकाला था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बच्चों ने कहा और दीजिए, तो और क्वेश्चन लेके आया हूं। रीट लेवल मैथ सेकंड का, ये लेवल सेकंड का मैथ का मॉडल पेपर नंबर सेकंड है। ऐसे ही 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे शानदार हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप घंटे लगा देंगे, परंतु अगर वो मेथड आपको नहीं पता होगा तो आप उसे बनाने में घंटे लगा देंगे। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही काफी अच्छा धाकड़ सवाल है। आपको कई फॉर्मूले इस मॉडल पेपर में मिलेंगे, तो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा पूरा पूरा मॉडल पेपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आपको बतानी है साहब। अब आपको अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो काम बिगड़ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साहब? ध्यान रखना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मूला होता है। ठीक है साहब, है ना? ये फॉर्मूला याद रखना, और यहां प्लस आ जाए तो यहां प्लस लगा देना, यहां माइनस लगा देना, बाकी सेम का सेम रहने वाला है। ठीक है साहब, चलो अब जो दिया है उससे हम कुछ सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया साहब, ए बी, इधर ए की गुणा इधर हो जाएंगी ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर बराबर -1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी इधर हो जाएगा। अब माइनस ए बी इधर आके गुणा का है, सॉरी इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो एक चीज हमें दिख रही है साहब, इसका मान 0 है, इसका मान 0 है, मतलब ये वैल्यू 0 है। तो 0 की गुणा किसी से भी हो, आंसर तो 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? शून्य। ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा क्वेश्चन था। सीखी ना एक नई चीज, बहुत बेहतरीन। सीखते जाइए साहब, पेपर से पहले जितना सीख सके उतना बढ़िया है। और ये हमें अच्छा लग रहा है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस, वहां पे मिल जाऊंगा। और साथ में क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमारी हजारों दुआओं के रूप में आपको मिलेगा कि साहब आपका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे मार्क्स मेरिट में आए आप सब। चलें साहब, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। औसत है साहब, औसत है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है 4:5:7। 4:5:7, तो मैं आयु क्या मान सकता हूं? 4x प्लस 5x प्लस 7x बटा 3। आयु मान ली 4x 5x और 7x, क्योंकि औसत है तो तीन संख्याओं का योग बटा तीन संख्याएं आएंगी तो 3 आएगा, बराबर दे रखा है 16। तो यहां देखो 4 5 9 रे 7, 16x बराबर आ गया, 3 की गुणा इधर होंगी तो 48। 16 इधर भाग में जाएगा, 16 32 16 48, x की वैल्यू 3 आ गई। तेज करा रहा हूं, दिमाग तेज लगाओ, पेपर आ चुका है पास में। तो x बराबर 3 आ गया। हमसे पूछा है छोटा बच्चा जिसका अनुपात भी छोटा होगा, 4×3 = 12, 4×3 = 12 साल का होगा साहब। ऑप्शन नंबर बी आंसर। खत्म कहानी साहब, खत्म। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा जो आसान है उसको मैं फटाफट करता चलूंगा। 3 कोण दिए हुए एक्स वाई जेड, ठीक है साहब, ये 3 रेखाएं। ओहो ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आपके लिए। चलो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए उसके लिए मैं थोड़ा सा वाइड डायग्राम बना देता हूं। ठीक है साहब, ये एक 3 अपनी भुजाएं हैं। ठीक है साहब, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है साहब, हमें दे रखा है y अनुपात z बराबर कितना है? 3:7 है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ x निकालना है, तो क्या x का मान z के बराबर नहीं होगा? नहीं सोच पा रहे तो ऐसे समझो, ये z है तो ये भी कितना होगा? z होगा, एकांतर कोण के कारण z z हो गए ये। और ये संगत कौन है? x और y, x और z, तो z और x बराबर हो जाएंगे। या आप डायरेक्ट इनको सोचेंगे, ये दोनों रेखाएं हैं, उनके एकांतर कौन कौन से हैं? ये वाले। तो x वही मान होगा जो z का मान होगा। ठीक है साहब, अब देखो z और y का अनुपात दिया हुआ है, यहां से z की वैल्यू जो निकाल लूंगा वही x की वैल्यू होगी। ये y ये z, दोनों का योग कितना है? y प्लस z कितना होगा? एक रेखा है तो 180 डिग्री। y और z का अनुपात 3:7 दिया है, तो y 3x मान लिया, z 7x मान लिया, बराबर 180। 7x बराबर 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? सॉरी 10x, तो 18 डिग्री आ गई। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। अब ये x हमने, ये x ये वाला x नहीं है, इसको कुछ और मान लो यार, कांस्टेंट है ना, k मान लो, है ना, ये तो कांस्टेंट है कोई,
एक्स वो वाला के नहीं है, तो के का मान आ गया 18 डिग्री, जेड कितना है 7k, यानी 7 इंटू 18, 18 7 126, 126 डिग्री आंसर आ जाए। सर एक्स पूछा था ना, अरे एक्स तो किसके बराबर है, जेड, ये तो सबसे पहले हमने सीखा ही है। चलें साहब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये आपका शिक्षण विधियों से रिलेटेड है। प्रयोगशाला विधि का आधार कौन सी विधि है, आगमन, निगमन, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आगमन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, बालक सोचने विचारने के बाद ही सही निर्णय ले सकता है, किस प्रकार का उद्देश्य है, ज्ञान, अभिव्यक्ति, अवबोध या फिर कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है अभिव्यक्ति। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा तो गणित से ही आरंभ नहीं होती, यह अवश्य ही दोषपूर्ण है, किसने कहा, हॉगवैन, काम्टे, रोजनबेकन या फिर नेपोलियन। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है काम्टे, काम्टे ने कहा था। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जिससे हो गया वो तो मतलब महान है। इस क्वेश्चन को बनाओ साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ, मैं इस क्वेश्चन के लिए पूरा अपना मॉडल पेपर लेके आया हूं आपके लिए। इसको समझना भाई साहब, अगर आप करने लग गए इनकी गुणा तो 2 की पावर 16 निकालते निकालते आपका जीवन निकल जाएगा। जीवन ना निकले क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा। ठीक है साहब, दिमाग लगाना पड़ेगा साहब, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 की पावर 16, अब देखो, अब ये दिमाग आएगा कैसे, जब आप इस तरह का प्रोसेस एक बार देख लिया होगा आपने, जो कि अभी आप देखोगे। देखो, अब कभी भी इस तरह का कोई चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, साथ में कुछ ना कुछ गुणा जरूर दिया हुआ होगा, तब दिमाग लगाना है। देखो यहाँ 5 7 कुछ भी आओ, यहाँ पावर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा 8, है ना, पावर डबल डबल होती जा रही है। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 की पावर 4 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है सर, अब देखो इस 4, ये देखो यहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला साहब, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। कैसे सर, अब देखो a प्लस तो है, a माइनस निकालना, अब इनका वैल्यू निकाल के मत करना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, ये तो आसानी से निकल जाएंगे, 257 की 17 से गुणा करोगे, बड़ी रामायण हो जाएंगी, है ना, इसलिए इसको समझना जरूरी है। a प्लस बी तो मिल गया है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, क्या हम इसको a माइनस बी यानी 4 माइनस 1 कहीं से ला सकते हैं, हाँ साहब, इस 3 को लिख सकता हूं मैं 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1 को भी ऐसे लिखूंगा कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 और गुणा में मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं है भाई, है ना। अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा, ये देखो क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर जो आपका 2 की पावर 2 है उसका स्क्वायर, ठीक है साहब, माइनस वन होगा। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा ये सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो यहां स्क्वायर आएगा तो एक का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो एक ही आने वाला है ना। तो 2 का स्क्वायर आ गया, कितना आया साहब, 2 दूनी 4, पावर ऐसी होती है तो गुणा हो जाती है, 2 की पावर 4 माइनस 1 आ चुका है। ठीक है साहब, इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब अगला जो बाकी है वो तो लिखे जा रहे हैं हम साथ में। अब यहां पे हम क्या लिखे, 2 की पावर 4 प्लस 1, यहां 2 की पावर 8 प्लस 1 लिख लें। अब यहां पे फिर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है ना, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है साहब, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यानी 2 की पावर 8 माइनस 1 और बाद में प्लस आ रहा है 2 की पावर 8 प्लस 1, फिर फॉर्मूला लग रहा है ना साहब, फॉर्मूले से ही बनेगा ये क्वेश्चन, नहीं तो समय ले लेगा। इसकी पावर इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2 की पावर 8 क्या हो गया, 2 की पावर 16 माइनस 1। ये आंसर आ गया साहब किस चीज का, कट तो नहीं रहा यार, ओहो थोड़ा सा कटा होगा मेरे हिसाब से, बाकी सब सही है, दिख रहा होगा ना, ये 1 का स्क्वायर है। तो 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 किसका आया है साहब, इसका आया है। तो जब भी इस तरह देखो पावर 2, 2 की पावर 4 8, तो इस तरह का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। अब इसका मान निकालना है हमें, ये तो 2 की पावर 16 था, माइनस जो बाकी इसका मान हमारा आया 2 की पावर 16 माइनस 1, माइनस को खोलूंगा तो 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 16 16 कट गया, आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन कितना अच्छा लगा यार,
समझ में आया कि नहीं आया यार? समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना यार, एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है अगला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन कीजिएगा, अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी इस फैमिली को इतना बढ़ा दीजिए ताकि हम आपके लिए और बहुत सारी चीजें ला सके। तो रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा, है ना साहब। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के को x माइनस 4 से भाग दिया जाता है, यह पूर्णतः विभाजित होता है, तो k का मान बताओ। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है साहब? शेषफल क्या है? 0 है। रिमाइंडर कितना है? 0 है। अगर शेषफल 0 है तो हम x माइनस 4 से अगर शेषफल निकालें तो क्या करेंगे? x माइनस 4 को क्या कर दें? 0 के बराबर कर दें, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? प्लस का 4। ये आप पुट कर दीजिए किसमें? जिसमें भाग दे रहे हो, तो वो आपको शेषफल देता है। हमने बहुत बार पढ़ा है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 8 चौक 32, है ना, 4 रख रहा हूं, 4 8 चौक 32 प्लस के, ये शेषफल आया जो कि 0 होगा क्योंकि पूर्णतः क्या है? विभाजित है। 16 और माइनस 16 आ गया साहब, प्लस के बराबर 0, के का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 16। ठीक है साहब, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9th का ऑप्शन नंबर बी आंसर देगा। थोड़ा तेज नहीं, बहुत तेज कराऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है साहब। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, फटाफट दिमाग लगाइएगा। गणित का एक प्रश्न है, 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिनके हल करने की संभावना, ये बच्चा 1/3 है इसकी संभावना, इसकी 1/4 है, 1/5 है। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? पहला दिमाग कहता है कि प्रश्न हल कैसे होगा? पहले वाला सॉल्व कर दे तो भी हल हो जाएगा, दूसरे वाला सॉल्व कर दे तो भी हल हो जाएगा, तीसरा वाला सॉल्व कर दे तो भी हल हो जाएगा। पहला दूसरा सॉल्व कर दे, तीसरा ना करे तो भी हल हो जाएगा, पहला तीसरा कर दे, दूसरा ना करे तो भी हल हो जाएगा। प्रश्न तो हल ही हो जाएंगे ना, कोई भी एक कर दे। तो इस तरह की जब बहुत सारी संभावना हो रही है तो हमारा दिमाग उल्टा लगेगा, हम मानते हैं कि प्रश्न हल ही नहीं होता है। देखो, प्रश्न हल और हो जाए और प्लस प्रश्न हल ना हो, इन दोनों की प्रायिकता का योग क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, एक होगा, है ना। अब प्रश्न हल होने की निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता निकालने, उसे एक में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ना होने की संभावना केवल एक ही है, एक ही कंडीशन में होगा, जब ये भी हल ना कर पाए, ये भी हल ना कर पाए, ये भी हल ना कर पाए। ठीक है साहब, अब बहुत प्यारी चीजें समझा रहा हूं, समझना। अब ये तो इसकी हल करने की प्रायिकता है, हल ना करने की प्रायिकता क्या होंगी? 1 माइनस 1/3, इसकी भी 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। ये हल ना करने की है। ठीक है साहब, अब देखो, 1 में से 1 बटा गया 2/3, 4 में से गया तो 3/4 और 5 में से गया तो 4/5। अब ये तीनों प्रायिकता की हम अगर गुणा कर दें तो हमारा प्रश्न इस कंडीशन में हल नहीं होगा। पहला भी हल नहीं कर पा रहा, दूसरा भी हल नहीं कर पा रहा और तीसरा भी ना करे। और जहां पे भी आता है तो गुणा आता है प्रायिकता में, और प्लस कब आता है? जब या लिखा हुआ हो। तो 3 से 3 काट दिएगा, है ना, 4 से 4 काट देंगे, 2/5 आ गई साहब किसकी? हल ना होने की प्रायिकता। तो हल होने की क्या होगी? 1 माइनस 2/5, यानी 5 कटाऊंगा, 5 में से 2 गया, 3/5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो आपका तो हो ही जाएंगे, समझ रहे हो आप। ठीक है साहब, चलो और लाऊंगा साहब मॉडल पेपर, बस आप लाइक करते जाइए, प्रोत्साहन देते जाइए। किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उस चतुर्भुज को दोस्तों क्या कहते हैं? उस चतुर्भुज को कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। और जब 180 से एक भी कोण बड़ा हो जाता है तो अवतल कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये तो आसान क्वेश्चन है। 0.1, इसके बाद 0.00000001, ये अभी तक सबसे छोटी लग रही है, ये तो सबसे बड़ी हो गई। और ये इन दोनों में चेक करें तो इन दोनों में ये सबसे छोटी है क्योंकि 001 आ रहा है, यहाँ 003 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साहब। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये सब आपको करने, मैं देखना चाहता हूं अगला आपने पिछला मॉडल पेपर देखा है या नहीं देखा है। भाई साहब, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने पिछले मॉडल पेपर में आपको कराए हैं, देखना चाहता हूं कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। आप साहब मॉडल पेपर कैसे देखें? प्लेलिस्ट पे जाएं, रीट मैथ्स लेवल सेकंड मैथ्स क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उससे जैसे ही आप देखते हैं तो आपको वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है साहब,
चलो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, आंसर मुझे देना है 13 का क्या होगा और 14 का क्या होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता हूं। दो परस्पर समपूरक कोण, पहली चीज समपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री हो। पूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है साहब, चलें आगे देखें। अब आपको दो कोण भी दिए गए, कौन कौन से साहब, 3x प्लस 30, 5x प्लस 30 हो तो x का मान बताओ। हमें पता है अगर ये संपूरक है तो इनका योग कितना होगा, 5x प्लस 30, वो योग 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है साहब, x x को जोड़ लेता हूं, 5 और 3 8x हो गया, 30 और 30 को जोड़ लेता हूं, 60 आ गया बराबर 180 आ गया। ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8x बराबर 120 आ गया। 8 से इसको काटूंगा तो 8 एकम 8, फिर बचा क्या, 15 8 120 15। ठीक है साहब, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले वाले में भी कराया है। मॉडल पेपर क्या होता है जिसमें आपके सारा दिमाग खुल जाए। तो देखिए साहब, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 540 है, 540 को तोड़ूंगा 2 में, तो कैसे करूंगा, देखो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर बता रहा हूं। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तीनों को करा रहा हूं, देख लीजिएगा। 2 का भाग दूंगा 270, फिर 2 का भाग दूंगा 135, 3 का भाग दूंगा 45, फिर 3 का भाग दूंगा 15, फिर 3 का भाग दूंगा 5 और 5 का भाग दे दिया 1। मतलब 540 को क्या लिखा जाता है, 2 की पावर 2, 1 और 2, 3 की पावर 3, 3 बार आया है, और 5 की पावर 1। अगर ये कुल कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो इसमें एक जोड़ता, 2 और 1 क्या हो गया 3, इसमें भी एक जोड़ता 4, इसमें भी एक जोड़ता 2, तो 12 दूनी 24। कुल गुणनखंडों की संख्या 24 आती है। कुल अभाज्य गुणनखंड अगर आ जाते हैं तो पावर सीधा सीधा जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 1 6, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो ये जितनी बार आ रहा है 1 2 3, ये दो अभाज्य संख्याएं कितनी आई है, वही भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 1 2 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है साहब। अगले से समझिएगा, आराम से समझिएगा, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट बता दीजिएगा साहब। हा, तेजी से बताइएगा आंसर। क्या कह रहा है साहब, 2 की पावर 5 की पावर 3x प्लस 6 गुणा है 8 बटा 125 बराबर है 4 की पावर 25 की पावर x प्लस 2। अब ये दोनों गुणा है तो कहीं इसको भी 2/5 के रूप में बनाऊं, तो मुझे पता चल रहा है ये 2 की पावर 5 2/5 है, 3x प्लस 6 है। इसको बनाऊं तो ये 2 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 3 है। ठीक है साहब, इधर देखूं तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, दोनों की पावर क्या है, x प्लस 2 है। इधर देखूं तो 2 की पावर 5 x 3x प्लस 6 ही आएगा, ये दोनों सेम ही है, दोनों की पावर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2/5 की पावर 3। इधर भी दोनों सेम है तो ये भी 2/5 की पावर 2 की पावर कितना है, x प्लस 2 हो गया। जब आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जोड़ देता हूं तो 2 की पावर 5 2/5 की पावर 3x प्लस 6 प्लस 3 बराबर ये क्या है, ये जब इस तरह लिखा हुआ हो तो पावर गुणा हो जाती है ना, 2 की पावर 5 है ना, 2 दूनी 2 x प्लस 2। अरे सर ये सब मैंने आपको सिखाया है, ध्यान रखिएगा, ये सब नोट्स में मिलेगा आपको। अगर आप रीट लेवल सेकंड के नोट्स लेना चाहते हैं साइंस मैथ के, तो आपको पे करना पड़ेगा, मिनिमम फीस है साहब 70 148 31 463 पर आपको नोट्स की डेमो पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, क्लासेस लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीट लेवल सेकंड मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां पे देखिएगा, सारी क्लासों में सब कुछ समझाया हुआ है ना। अब देखो आधार सेम हो गए तो हम पावर सेम कर सकते हैं। 3x 6 और 3 क्या हो गया 9 बराबर 2 की गुणा कर रहा हूं, 2 दूनी 2x और 2 प्लस 2 गुनी 4। 2x से ये गया तो x बचा, 9 इधर आएगा तो 4 माइनस 9 कितना आ गया, -5। आंसर आ गया -5। देखो साहब, करें साहब अगला क्वेश्चन। फ्री देखने के लिए YouTube पे सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। एक से लेके 50 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। मैं कहता हूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग नहीं, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है सर, प्राकृत संख्याओं का विषम। तो 1 से लेके 100 तक, 100 का स्क्वायर नहीं करना, 1 से लेके 100 तक प्रथम कितनी आएंगी, 50 संख्याएं आएंगी ना।
1 से लेके 100 तक विषम संख्याएं कितनी आएंगी? 50 आएंगी, 50 सम संख्या आएंगी। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन प्रथम 50, प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट करो, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? n की वैल्यू होगी 50, 50 का स्क्वायर 2500। आंसर सेकंड्स में बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, क्या गजब का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, क्या कह रहा है इसके अंदर? 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 9 कहां कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। देखो क्वेश्चन है 527.909, ये 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका स्थानीय मान है 9/10। पॉइंट के बाद आए तो बट्टे में 10 लगाते जाओ। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालना है 9/100 आएगा, इसका हमें निकालना है 9 बटे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है साहब, इनका अंतर निकालना है तो अंतर निकाल लो। एलसीएम आ गया 1000, 10 है तो 100 गुणा होगी तो 900 माइनस 9 यानी 891 बटा 100, 1000 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0.891, 0.891 आंसर आ गया। ठीक है साहब, इतना आसान क्वेश्चन था परंतु पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन साहब, अगला क्वेश्चन दो तरीके से आता है, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं और दोनों समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है सेम ऐसा ही, अगर प्लस 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 दिया हुआ हो, और दूसरा क्वेश्चन आता है माइनस माइनस दिया हुआ हो। आपको जो संख्या की है उसको पकड़ो और ऐसी दो संख्याओं में, दो लगातार संख्याएं जिनके गुणा 72 हो, ऐसी ढूंढो। जैसे यहां पे देखूं तो 8 निम 72 होता है ना, 8 निम 72 होता है ना। ऐसे ही कभी कभी दे देगा 42, 42 दे दे तो इसको तोड़ो, 6 गुना 7 लिखा जा सकता है। लगातार संख्याओं में तोड़ना है। अगर बीच में प्लस दिया हुआ हो तो आंसर बड़ी संख्या हो जाएगा, और अगर बीच में माइनस दिया हुआ हो तो छोटी संख्या आ जाएगा। यहां बड़ी संख्या होगा क्योंकि आंसर प्लस का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल वैल्यू का 1/9 है। तो वर्षों की संख्या यानी टाइम और ब्याज की दर समान है, तो ब्याज की दर क्या होगी? हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें कहा है P/9 है, P/9 मतलब P/9 हो गया। P आर भी एक्स है, टी भी क्या मान लिया? एक्स है, दोनों सेम है, बटे में 100 लगा दिया, पी से पी कट गया, यहां आ गया 100/9, इसकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर की। अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, तो यहां 10/3 आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10/3 यानी 3 से ही 1/3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत, और इतना ही समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? अगर बाह्य कोण बोलता तो कोई भी भुज हो, कैसा भी भुज हो, 360 डिग्री होता है। परंतु 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 यहां अंतः कोणों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n-2 गुना 180, जहां n क्या होता है साहब? भुजाओं की संख्या। यहां भुजाएं हैं 5, 5 माइनस 3 2 यानी 3 गुना 180, 18 54 540। आंसर साहब, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या जिसका मान 8 सेंटीमीटर है तो उसका परित्रिज्या, ध्यान रखना परित्रिज्या बड़ी होती है ना, वो अंतः त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है साहब? 2 गुनी होती है, ये ध्यान रखना। अंतः त्रिज्या का मान क्या होता है? 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। आंसर ठीक है साहब। अगर मैं अंतः त्रिज्या की बात करूं, सरकम सेंटर के परित्रिज्या की बात करूं तो a/√3 होता है ना, a/√3 होता है, और वो a/2√3 होता है। ठीक है साहब, याद रखना इसमें भी समबाहु त्रिभुज के लिए सब कुछ। 14 सेंटीमीटर के वर्ग में अंतर्गत खींचे गए अधिकतम त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल बताओ। ये 14 सेंटीमीटर, इसके अंदर कोई वर्त खींच रहे हो तो अधिकतम कैसे खींचे जा सकता है भाई? ये दोनों अगर बराबर हैं तो कुछ ऐसा होगा भाई, दोनों चारों मिक्स करें तो इतना समझ में आ रहा है कि यार जो इसकी भुजा होंगी वो अंदर वाले वर्त का क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। यानी 14 सेंटीमीटर है तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7। फटाफट 7 से 7 काट दिया, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है ना, 154। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। 4x स्क्वायर में भाग देना है x-2 का तो भागफल। आप इसे क्वेश्चन में इन दोनों की गुणा करके देखो। पहले देखो कांस्टेंट वाला टर्म क्या है? -6, तो -2 की गुणा
+3 से गुणा होने पे इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से गुणा होगा तभी तो कांस्टेंट पद आएगा, है ना। तो -2 और -3 की गुणा होंगी तो 6 आएंगे, -6 आएगा, आ सकता है। +3 -2 आ सकता है, -3 और -2 करूंगा तो प्लस का 6 आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इधर तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो -2 आएगा क्या, ऐसा भी नहीं है। ठीक है साहब, ये दो कैंसिल हो गए। अब पहला टर्म देखो, पहला टर्म x है, इधर हमें 4x² चाहिए, तो x की है ना, x से होंगी तो x² आएगा, 4x² नहीं आएगा। x की गुणा 4x से होंगी तो 4x² आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन कैंसिल करना सीखो साहब, पेपर को पेपर की तरह डील करोगे तभी काम बनेगा, एकदम मस्त मस्ती से एकदम पेपर देना है। 16, अब ये देखो 32 सर, 32 क्या होता है साहब, 16 दूनी 32 होता है, 16 का अंडर रूट निकाल सकते हैं, क्या आएगा 4, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, है ना। 32 को क्या लिख दिया, 16 गुना 2 लिख दिया। ठीक है साहब, 48, 16 दिया 48 होता है, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 16 का अंडर रूट मुझे पता है। तो ये कितना हो गया, 16 तो 4 आ जाएगा, बाहर अंडर रूट 3 आ जाएगा। नीचे देखो 8, 8 में देखो 4 गुना 2 होता है, 4 गुना 2 होता है, 4 गुना 2 होता है, तो 4 दूनी 8, 4 का अंडर रूट पता है तो 2 रूट 2 बच गया। 12 क्या होता है, 4 3 12, तो 4 का अंडर रूट पता है कितना, 2, और अंडर रूट 3 दे जाए। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर 4 कॉमन लिया तो 2 + √3 आया, है ना, √2 + √3 आ गया। इधर 2 कॉमन लिया तो √2 + √3 आ गया, √2 √3 कट गया, इससे 2 कट गया, आंसर आ गया 2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हा। अगला क्वेश्चन साहब, ऐसे आते हवा ना उड़ा लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। देखो भाई, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, क्या साहब, 2x अपॉन में पावर है 1 + 1/1 + x अपॉन 1 - x। नीचे से स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करेंगे तो इधर आया एलसीएम क्या, 1 - x, ऊपर भी 1 - x चला जाएगा, प्लस का x हो गया तो कट गया प्लस x से। इसकी जो वैल्यू आ गई साहब कितनी आ गई, 1/1 - x। ठीक है साहब, अब ये है 1 में है, इसका मतलब 1 में, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 2x, 1 तो था ही, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 1 - x ऊपर चला जाएगा, 1 - x। 1 और 1 क्या हो गया, 2x तो ऊपर था ही, ये हो गया 2 - x, बराबर कितना दे रखा है, 1, 1 की गुणा कर दो, 2x बराबर 2 - x, -x इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी साहब, कर तो नहीं रहा कुछ, सही है साहब, 2/3। ऑप्शन नंबर सी, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसकी पीडीएफ मैं फिर कह रहा हूं, आप टेलीग्राम पे ले लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए साहब, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको साहब। 5x² + x + 5 के मूल होंगे, 5x² + x + 2, इसके आपको देखने मूल। इसको कंपेयर करते हैं साहब ax² + bx + c से। a की वैल्यू क्या आ गई 5, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर b² - 4ac, जिसे db कहा जाता है, इसका मान पॉजिटिव आता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, इसका मान 0 आता है तो वास्तविक और समान मूल होंगे, और इसका मान नेगेटिव आता है तो काल्पनिक मूल होंगे, है ना। तो b का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4, माइनस है साहब 4, a कितना है 5 है, c कितना है 2, -1, 5 20 दूनी 40, है ना, ये माइनस का 39 आ गया, नेगेटिव आया है मतलब काल्पनिक होंगे, आंसर आ गया काल्पनिक। हा। क्वेश्चन नंबर 29, अगर ये पढ़ी है थ्योरी तो हमारे बच्चे एकदम सेकंड में कर लेंगे, परंतु मैं ये सोच रहा हूं कि भाई सभी देख रहे हैं तो देखें, इसका अलग मेथड भी मैंने थ्योरी में पढ़ा है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है कि भाई n+1 कर दो, अगर वो आता है तो वो कर लो, नहीं तो यहां देखो, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हुई, अगर 100 था तो अब कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है साहब, तो खर्च में कितना परिवर्तन करें, खर्च को अपरिवर्तित रखते हुए चावल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करें, तो कमी तो हमें 25 ही करना है, 100 से वापस हमें 125 से 100 पे जाना है, यानी कमी तो 25 की करनी है, परंतु पहले 100 पे कर रहे थे, अब 125 पे करेंगे, तो ये आपका 125 गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो कितना आ जाएगा 25 20% आंसर। ठीक है साहब, अगर दूसरा तरीका जानना चाहो कि 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 है, अब इसमें वृद्धि हुई है तो जो कमी होगी ना वो कितनी होगी 1 बटा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा 1 और 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है साहब, 1/5 क्या होता है 20%। थ्योरी में अच्छे समझाया, वहां पे देखिएगा, नहीं आता तो आगे
बताइएगा, मैं वापस पढ़ा दूंगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली गणित है, कौन सी सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है? तो साहब प्राथमिक स्तर अंकगणित सबसे ज्यादा चलती है। जाते जाते आपको बता दूं, अगर आप रीच लेवल फर्स्ट और ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, मैथ्स और ईवीएस के, या फिर लेवल सेकंड में साइंस और मैथ्स के, जो कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी, इसकी फीस आप 50 रुपीज है, मे भी थोड़ी और कम हो गई होगी, आप देखिएगा जाके, वहां पे व्हाट्सअप कीजिएगा 70 148 31 463 पे और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साहब, ठीक है, कोई डाउट है, डेमो डे पीडीएफ है, सब मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। जाते जाते आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।